बर्फ पिघल गई। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान राब्ते बहाल। पीटीआई का हुकूमती टीम से पहला बाज़ाब्ता राब्ता। हुकूमत ने मुल्क में मुफाहमत की फ़ज़ा पैदा करने के लिए पीटीआई के मुज़ाकरात की पेशकश कबूल कर ली। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा की सरदार अया सादिक से मुलाकात। फ्रीकैन का मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने का फैसला। मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करने की तजवीज़ स्पीकर ने दी। तहरीक इंसाफ और हुकूमत दोनों ने तस्लीम कर लिया। मुज़ाकरात बगैर किसी पेश की शराइत के होंगे। मुज़ाकरात का मकसद मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और जारी तनाव में कमी होगा। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए पीटीआई की 5 रुकनी कमेटी तश्कील। अली यमीन गंडापुर, उमर अयूब, असद कैसर, सलमान अकरम राजा, साहबजादा हामिद रजा शामिल। हुकूमत मुज़ाकराती कमेटी के अरकान के नाम मुशावरत से देगी। मुल्क की बेहतरी और तरक्की के लिए आए मिलकर बैठकर बात करें, शिबली फराज की ऑफर। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। कमेटी सबसे बात करने के लिए तैयार है। इस वक्त मुल्क किसी भी तरह की हर्जा सराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सियासी इख्तलाफ रखने, आपस में दुश्मनियां ना बनाएं। मुल्क को हम जाती दुश्मनियों की भेंट नहीं चढ़ा सकते। सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। रिलीफ बनता है तो बानी पीटीआई को रिलीफ देना चाहिए। माजी से सबक सीख कर आगे बढ़ना होगा। यलगार से मामलात हल नहीं होते। संग जाने की ऑफर की गई लेकिन कहा गया डी चौक जाना है। 9 मई को रेड लाइन क्रॉस की गई। 24 नवंबर को एक और 9 मई कर दिया गया। 8 फरवरी की बात करने वाले 2018 की बात क्यों नहीं करते? इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। बहुत हो गया, अब 9 मई की धूल बैठनी चाहिए। 9 मई पर कमीशन नहीं बनाया जाता तो धूल बिठाकर आगे बढ़ें। हमारे लोगों के साथ ज्यादतियां हुई, इन पर गोलियां चलाई गईं। दुनिया में कहीं भी पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां नहीं चली। मुजाहिरीन में किसी के पास कोई असलहा नहीं था। कमेटी इसलिए बनाई, गलतियों को ठीक करें, इसको कमजोरी ना समझें। हमें दोबारा सड़कों पर आने पर मजबूर ना करें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का असम्बली में खिताब। सेनेटर फैसल वावडा की बैरिस्टर गोहर से पार्लियामेंट की राहदारी में मुलाकात। एक दूसरे से मुसाफा किया, मुस्कुराहटों का तबादला। मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला करें, अच्छा इंसान है। सहाफी के सवाल करने पर फैसल वावडा का जवाब। मुज़ाकरात चंद दिन पहले तक सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट तक हलाल थे। हुकूमत से मुज़ाकरात हराम थे। मुज़ाकरात अच्छी बात, मगर बानी पीटीआई की गारंटी कौन देगा? बानी पीटीआई तो दिन में कई रंग बदलते हैं। ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। बानी पीटीआई को इख्तिदार में लाने वालों में फैज़ हमीद सरे फहरिस्त थे। इन दोनों की पार्टनरशिप 9 मई को भी थी और बाद में भी चलती रही। शहादतों से सामने आएगा किस तरह 2018 में धांधली की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म के इदारा जाती इस्लाहात के एजेंडे पर अमल दरामद शुरू। शहबाज शरीफ से गवर्नेंस की बेहतरी के लिए तैनात माहिरीन की मुलाकात। माहिरीन के तैनाती से फैसला साजी के अमल में बेहतरी आएगी। अवामी मफाद के अहम फैसलों की मंजूरी से दूरस मुस्बत नताइज मुरतब होंगे। हुकूमत मुल्क के हर शोबे में बेहतरी के लिए इस्लाहात का एजेंडा नाफिज कर रही है। डिजिटाइजेशन, खुदकार निज़ाम और फैसला साजी में बेहतरी ही जदीद दौर में तरक्की खुशहाली के जामन है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत शाम से पाकिस्तानियों की वापसी से मुतालिक इजलास। शाम से बैरूत पहुंचने वाले पाकिस्तानी आज रात चार्टर तैयारे के जरिए पाकिस्तान पहुंचेंगे। इजलास में शाम से पाकिस्तानियों के इनखला से मुतालिक पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दौरा चीन। मरीम नवाज की शंघाई में मसरूफियात। जिंको सोलर कंपनी का दौरा। जिंको सोलर कंपनी ने पंजाब में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की पेशकश कर दी। मरीम नवाज की ग्रीन एनर्जी मंसूबों में शराकतदारी की दावत। जिनको सोलर कंपनी पंजाब में चार्जिंग स्टेशन भी कायम करेगी। मरीम नवाज का पंजाब में क़ाबिल तजदीद और सस्ती सोलर एनर्जी के मंसूबे के आज़म का इजहार। वज़ीर आला का मिन होंग डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल जोन का भी दौरा। इम्पोर्ट, कमोडिटी, एग्जीबिशन और ट्रेडिंग सेंटर का मुआयना। मरीम नवाज का ई कॉमर्स के शोबे में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आला ने होंग चियाओ इम्पोर्ट नुमाइश एंड ट्रेड सेंटर में पाकिस्तानी पेविलियन का भी दौरा किया। पाकिस्तानी मसनूआत की मार्केटिंग करने वाले नौजवान ताजिर से मुलाकात पर इजहार मुसर्रत।
लंदन में 10 साला सारा कत्ल केस में पाकिस्तानी निजात इरफान शरीफ और बेनिश बतूल मुजरिम करार। जीवरी ने वालिद और सौतेली मां को कसूरवार ठहराया। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी नीलम और वादी लीपा में बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। रात गए वादी नीलम के बालाई इलाकों में 8 से 10 इंच बर्फ पड़ी। वादी लीपा और वादी नीलम में मुतअद्दिद राब्ता सड़कें बंद। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके खरमिंग में साल की पहली बर्फबारी। खरमिंग का दर्जा हरारत -10 तक गिर गया। बालाई इलाकों में लोग घरों में महसूर। बर्फबारी के बाद मालम जब्बा का हुस्न दुबाला हो गया। सयाह लुत्फ अंदोज होने लगे। और इसराइल की शाम में जारहियत जारी। 13 सूबों में 500 से ज्यादा हमले। 4 रोज में इसराइली हमलों के दौरान 15 बहरी जहाज तबाह। इसराइली फौज के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का जनूबी शाम में पड़ाव। शाम के बड़े शहरों में खुराक की किल्लत पैदा हो गई। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में भी कई गुना इजाफा। शाम में शहरियों की कैद और तशद्दुद के जिम्मेदारों को मुआफ़ी नहीं मिलेगी। दूसरे मुमालिक जुराइम पेशा अफराद को वापस शाम भेजें। इस्लामी तंजीम हयात तहरीर अल शाम के सरबराह अबू मोहम्मद अल जुलानी का बयान। मोहम्मद अल जुलानी अपने असल नाम अहमद अल शरा से भी मंजर-ए-आम पर आ गए। शाम के 70% रकबे पर जंगजुओं और 20% पर सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज और SDF का कब्जा है। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज फरात के मशरिक में कॉनिको गैस फील्ड के इलाके में वापस चली गई हैं। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शाम के मामला से दूर रहने का फैसला। शाम को अपना मसला खुद हल करना चाहिए। हमारी हुकूमत में तरजीहात मुख्तलिफ होंगी। दुनिया में बहुत से बहरान हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन के मसले को हल करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। डोनाल्ड ट्रंप का फ्रांसीसी मैगजीन को इंटरव्यू। आलमी मीडिया के मुताबिक मशरिक वसता की अहमियत के बावजूद रूस और यूक्रेन के तनाज़े को डोनाल्ड ट्रंप के लिए हल करना आसान होगा। इसराइल की गजा में नस्ल कुशी मुहिम जारी। बैतुल-लाहिया में वहशियाना बमबारी से एक ही खानदान के 22 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। शहीद होने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। जंग में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 44,805 तक जा पहुंची। 7 अक्टूबर से अब तक मगरबी किनारे में 796 फलस्तीनियों को यहूदी आबादकारियों ने शहीद किया। फलस्तीनी वजारत सेहत। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में गजा जंगबंदी के लिए करारदाद कसरत राय से मंजूर। 158 मेंबरान ने जंगबंदी के हक में वोट दिया, 2 ने मुखालिफत की। 13 अरकान ने करारदाद की वोटिंग में शिरकत से गुरेज किया। इसराइल और हमास कैदियों को गैर मशरूत तौर पर रिहा करें। गजा में मुकम्मल और मुस्तकिल जंगबंदी होनी चाहिए। करारदाद का मतन। और फीफा ने फुटबॉल वर्ल्ड कप 2030 और 2034 के मेज़बान ममालिक के नामों का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब पहली बार फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा। फीफा की तारीख में पहली बार 6 ममालिक वर्ल्ड कप 2030 की मेज़बानी करेंगे। अर्जेंटाइन, यूरागुए, पैरागुए, स्पेन, पुर्तगाल और मराकेश शामिल। फीफा वर्ल्ड कप 2034 मेज़बानी सऊदी अरब को सौंप दी गई। सऊदी अरब 15 स्टेडियम्स तैयार और अपग्रेड करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब को मुबारकबाद। कहा, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये कामयाबी सऊदी अरब की आलमी खेलों में बढ़ते असर व रसूख का मज़हर है।